दोस्तों GSTR 1 से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी पोर्टल पर आई है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 12 इंट्रोड्यूस किया फॉर्म GSTR 1 ने, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल फॉर्म है। दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड द टू टैक्स पेयर्स, आपको दिया गया है ताकि आप ऐड और अमेंड कर सकें पर्टिकुलर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ अ करंट टैक्स पीरियड जो कि आपसे मिस हो गए हैं या रॉन्गली रिपोर्ट हो गए हैं अपनी GSTR 1 में। तो साथ के साथ आप करेक्ट कर सकते हैं करंट पीरियड के अंदर ही अपनी GSTR 1 में हुई गलतियों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर GST नंबर आपका रॉन्ग हो गया है तो वो करेक्शन नहीं हो सकती, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था। बिफोर फाइलिंग 3B रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड, तो 3B फाइलिंग से पहले ही आपको ये करेक्शन करनी है। 3B फाइलिंग के बाद GSTR 1 का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म GSTR 1 वुड बी अवेलेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स फ्रॉम अगस्त 2024 से अवेलेबल हो रहा है, थ्रू विच डिटेल फर्निश इन फॉर्म GSTR 01 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कैन बी अमेंडेड। तो यहाँ पे जो आपने GSTR 1 में जुलाई मंथ में दिखाई है तो वो आप अमेंड कर सकते हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्म GSTR 1A आर GSTR 1 एक ऑप्शनल फैसिलिटी है और ये आप केवल एक बार ही फाइल कर पाएंगे। कोरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस जो आप अपने GSTR 1A के द्वारा चेंजेस करेंगे, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी के अंदर, वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपकी 3B में। At the recipient end, ITC for the supplier declared or amended by supplier through GSTR 1A वो आपकी 2B में दिखाई देगा रिसिपेंट की नेक्स्ट पीरियड की में। फॉर द टैक्स पेयर फाइलिंग GSTR 1 मंथली, अगर आप 1 मंथली फाइल कर रहे हैं GSTR 1 तो पोर्टल पर GSTR 1A आपकी एवरी मंथ अवेलेबल होने वाली है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 टू द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 विच एवर इज़ लेटर। तो GSTR 1 फाइलिंग की ड्यू डेट से लेके आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, या फिर एक्चुअल फाइलिंग जब तक आप नहीं करते हैं GSTR 1A की, जो भी लेटर है, क्योंकि GSTR 1A फाइलिंग के बाद या फिर ड्यू डेट, दोनों में से विच एवर इज़ लेटर आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। एंड आपके पास कब तक ये अवेलेबल रहेगा? टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड, यानी कि 3B ड्यू डेट तक ना रह करके जो आप एक्चुअल फाइलिंग करेंगे अपनी 3B की, हो सकता है आप ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करें, तब भी ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो इट इज़ पर्टिनेंट टू रिमेंबर that taxpayer cannot file GSTR 1 for a month until he files 3B for the previous month। तो आपको पता है कि प्रीवियस मंथ की 3B जब तक आप फाइल नहीं कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द लायबिलिटी पर्सपेक्टिव, जो नेट इम्पैक्ट है पर्टिकुलर्स का जो आप डिक्लेयर करेंगे GSTR 1A में अलोंग विद GSTR 1, वो ऑटो पॉपुलेट होंगी आपकी 3B में, सेम टैक्स पीरियड की 3B में, जैसे कि आपकी GSTR 1 के अंदर भी चेंजेस होंगे। QRMP वालों के लिए जो GSTR 1 फाइल कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर, ये फॉर्म कब अवेलेबल होगा? क्वार्टरली होगा, जब आप अपनी एक्चुअल फाइलिंग करेंगे या ड्यू डेट विच एवर इज़ लेटर आपकी जो GSTR 1 की होगी। और कब तक अवेलेबल रहेगा? आपकी एक्चुअल फाइलिंग ऑफ 3B तक। जो आप सप्लाई रिपोर्ट करेंगे GSTR 1 में, जो IFF की भी है या मंथ 1 और 2 की भी है, वो आपकी 1A के द्वारा अमेंड हो सकती हैं। फ्रॉम द लायबिलिटी पर्सपेक्टिव, जो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा आपकी GSTR 1 का, 1A का, विद द पर्टिकुलर जो आपने GSTR 1 में भी डाले हैं, आपकी क्वार्टरली 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। देयर विल बी नो सेपरेट अमेंडमेंट फैसिलिटी, आपको IFF के लिए सेपरेट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। क्वार्टरली GSTR 1A में ही आपको ये चेंजेस करने होंगे जो आपके IFF से भी लिंक्ड हैं। इन केस वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन GSTN ऑफ रिसिपिएंट, द सेम कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू फॉर्म GSTR 1 फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड ओनली। अगर GST नंबर का कोई चेंज है तो वो आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में ही करेक्ट करना होगा, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में ही करेक्ट हो पाएगा, वो करंट पीरियड में करेक्शन नहीं होगी। तो ये जो है GSTR 1A से जुड़ी एडवाइजरी आ चुकी है, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो इसके थ्रू क्लियर हो जाएं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।